गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी व्याकरण बुक का पाठ 4 शब्द और वाक्य। तो अब हम देखेंगे शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं। पहले हम देखेंगे शब्द क्या होते हैं। शब्द क्या होते हैं? शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। जो हम वर्ण होते हैं उनको मिलाते हैं तो हम एक शब्द बनाते हैं। जैसे रा प्लस था, ये दोनों क्या हैं? वर्ण हैं। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो इनका एक शब्द बनेगा। क्या बनेगा? रा था रथ। सेकंड देखो क्या है? का प्लस ला प्लस शा, ये तीनों क्या हैं? वर्ण। ये तीनों मिल जाएंगे तो एक क्या बनेगा शब्द? कलश। तो ये तीनों वर्ण मिलकर बनाते हैं कलश, मतलब एक शब्द बनाते हैं। बच्चों, ये सभी वर्ण समूह शब्द हैं। जो ये अभी हमने पढ़े ये सब क्या है? शब्द हैं, क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ है, क्योंकि ये कोई मतलब होता है। गाजर, रथ, कलश, उपवन, चिड़िया, ये कोई चीज़ है, कोई जगह है, सब चीज़ें हैं, इनका कोई मतलब है। लेकिन प्रत्येक वर्ण समूह शब्द नहीं होता। लेकिन जब हम वर्णों को मिलाते हैं तो हर शब्द नहीं बनता। जो सही होता है, जो किसी चीज़ का मतलब बताता है, वही शब्द बनता है। जैसे ला प्लस का प्लस मा, लकम, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं बन सकता। थी प्लस हा, थीहा, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये भी शब्द नहीं बन सकता। वही वर्ण मिलकर शब्द बनाएंगे जो किसी चीज़ का मतलब बताएंगे, वही केवल शब्द कहलाते हैं। ये केवल वर्णों के समूह हैं, शब्द नहीं। ये सिर्फ वर्णों को एक साथ करके लिख दिया है, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इन्हें हम शब्द नहीं कहेंगे। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। आगे देखेंगे हम वाक्य। वाक्य क्या होता है? अब अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। हम अपनी बात जब किसी से कहनी होती है तो हम कुछ बातें उन्हें कहते हैं, तभी वो हमारी बात समझ पाते हैं। इसीलिए हम अपने विचारों को, जब जो चीज़ हमें बतानी है दूसरों को, वो पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। वाक्य शब्दों के मेल से बनता है। अब वाक्य कैसे बनते हैं? जब हम शब्द लेते हैं, जो हमने छोटे छोटे शब्द बनाते हैं, उनको मिलाकर हम एक वाक्य बनाते हैं। लेकिन शब्द की तरह वही शब्द समूह वाक्य कहलाते हैं जिसका कोई अर्थ है। जैसे हमने पढ़ा, वही वर्ण मिलकर शब्द बनाएंगे जिनका कोई मतलब होगा। ऐसी वही शब्द समूह, मतलब हमने शब्दों को तो इकट्ठा कर दिया, लेकिन अगर शब्दों को इकट्ठा करने के बाद कोई मतलब नहीं बता रहा होगा तो हम उसे वाक्य नहीं कहेंगे। जो शब्द मिलकर कोई मतलब बताते हैं उसे ही हम वाक्य कहेंगे। जैसे पहला क्या है? मोर नाच रहा है। मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है। इसका कोई मतलब है, कोई अर्थ है, इसीलिए ये हमारा वाक्य है। दूसरा, आम के पेड़ पर बंदर बैठा है। आम के पेड़ पर बंदर बैठा है, मतलब ये कुछ कर रहा है। इसमें एक चित्र में दिख रहा है कि बंदर बैठा है आम के पेड़ पर, तो ये एक वाक्य है। ये शब्द समूह वाक्य हैं क्योंकि इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इसीलिए ये जो वाक्य बनाए हैं ये एक वाक्य कहलाने लायक हैं, क्योंकि ये कोई अर्थ बता रहे हैं उनका। अब इन शब्द समूह को पढ़ो। अब इन्हें हमें पढ़ना है। खेल अरुण है तुषार रहे, विदेश गए पिताजी हैं, आम गौरी है पसंद को। इन शब्दों का, इनका कोई मतलब है? ये कोई मतलब बता रहे हैं? बस इन्हें शब्दों को जोड़ के लिख दिया है, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है, तो इसीलिए इन्हें हम वाक्य नहीं कहेंगे। शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। जो शब्द मिलकर कोई वाक्य बनाएंगे जिसका कोई अर्थ है, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर शब्द और वाक्य।